जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एकादशी के नियम। एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए और कितनी संख्या में करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करें। देखिए, संपूर्ण व्रत की जननी एकादशी व्रत है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। किसी भी एकादशी से कर सकते हैं, कोई भी, यानी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर दोनों एकादशी में से कोई एक एकादशी करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी आप कर सकते हैं। तो भी आप जानना चाहते हैं कि किस एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। जो पहले से एकादशी कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन जो पहली बार ये व्रत ले रहे हैं उनके लिए खास तौर पर माना जाता है। व्रत अगहन मास से शुरू करें तो विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि चतुर्मास खत्म होते ही देव उठनी एकादशी आ जाती है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना होने लगती है। उनकी अगली एकादशी उत्पन्ना एकादशी मानी जाती है। मार्गशीर्ष महीने में इस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं। वो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने की इन एकादशी को एकादशी का व्रत ले सकते हैं। आप चाहें तो माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं, चैत्र के महीने से, वैशाख के महीने से भी शुरू कर सकते हैं। ये 4 महीने बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। माना जाता है कि पौष माह में व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, यानी मल मास या अधिक मास में कोई भी व्रत शुरू नहीं करते हैं, इसलिए हमें एकादशी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं तो 24 एकादशी व्रत होते हैं। अधिक मास लग गया तो 26 एकादशी होती हैं। कई लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं तो 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे, और कोई लोग दोनों पक्ष की एकादशी करते हैं तो उन्हें 24 एकादशी करनी होती हैं, जो विशेष कामना के लिए की जाती हैं। देव उठनी एकादशी करते हैं क्योंकि उस दिन देव उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, जो भी मनोकामना होती वो पूर्ण होती है। उत्पन्ना एकादशी कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कर सकते हैं। पुत्र की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। इसलिए अगर आप 12 महीने तक एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो अपनी विशेष कामना के लिए भी आप व्रत कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी, मोक्ष की कामना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी व्रत कर सकते हैं। देखिए, एकादशी व्रत 3 दिन का होता है, यानी 10वीं तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। 10वीं तिथि को शाम के बाद, संध्या के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर साथ देता है तो 10वीं तिथि को भी आपको व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और निर्जला व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है और नहीं पिया जाता है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप एक टाइम फलाहार ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक भी दाना आप नहीं ले सकते हैं। द्वादशी के तिथि को पारण का समय होता है। द्वादशी तिथि को पारण का जो समय होता है उसी मुहूर्त में पारण करना चाहिए। एकादशी का 3 दिवस का ये व्रत होता है। ये कठिन व्रतों में आता है, लेकिन श्रेष्ठ मानते हैं तो नियम भी इसके थोड़े कठिन होते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एकादशी व्रत कब से शुरू करें ये बताया है। आई होप मेरी दी गई जानकारी
आपके काम आए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।